अगर धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? इंसान ने किस चीज को आज तक सबसे दूर भेजा है? इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ठंडा जगह कौन सा है? और यदि पृथ्वी 1 मिनट के लिए रुक जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यह बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या एलियंस किसी दूसरी गैलेक्सी में हो सकते हैं? यह पूरी तरह संभव है कि एलियंस किसी दूसरी गैलेक्सी में मौजूद हों, लेकिन इसका अब तक कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं मिला है। हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें से कई के पास अपना खुद का सौरमंडल है। जब हम पूरे यूनिवर्स को देखते हैं जिसमें लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं, तो यह कहना कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है काफी मुश्किल है। दूसरी गैलेक्सी में एलियंस के होने की संभावना को समझने के लिए कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, इन गैलेक्सी की दूरी बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी दूरी तय करने के लिए हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है, लेकिन अगर एलियंस वहां हैं तो उनके पास हमारे विज्ञान से कहीं अधिक हाई लेवल की तकनीक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे पानी, ऊर्जा स्रोत और अनुकूल वातावरण। फिर भी यह पता लगाना कि किन स्थितियों में भी जीवन विकसित हुआ है या नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है। यूनिवर्स की विशालता को देखते हुए यह संभव है कि एलियंस दूसरी गैलेक्सी में मौजूद हों, हालांकि अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है और समय के साथ इसका जवाब भी मिल जाएगा। नंबर 9, अगर पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकल जाए तो यह स्थिति हमारे लिए कल्पना से भी परे होगी। अगर किसी कारणवश पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकल जाए तो इसके प्रभाव न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि पूरे ग्रह पर पड़ेंगे। सबसे पहले तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा। सौरमंडल में सूर्य के पास मौजूद ग्रहों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन संभव होता है। लेकिन यदि पृथ्वी सूर्य से बाहर निकल जाए तो सूर्य से मिलने वाली गर्मी और रोशनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, जिससे जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा की अनुपस्थिति में पौधों का फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा जानवरों और इंसान को भोजन मिलने में भी समस्या होगी। अगर पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकल जाए तो हमारे आकाश में रात और दिन का फर्क भी समाप्त हो जाएगा। सूर्य के बिना हम पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएंगे। ये प्राकृतिक बदलाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरे असर डाल सकते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन के लिए एक भयंकर संकट उत्पन्न होगा। सभी जीवों की मृत्यु हो जाएगी और पृथ्वी एक बर्फीली, अंधेरी और वीरान जगह बन जाएगी। नंबर 8, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और बाकी सारे ग्रह इतने भारी हैं तो वे नीचे क्यों नहीं गिरते? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैरते नहीं हैं, बल्कि वे लगातार गिर रहे हैं। ये सारे ग्रह गिर सकते हैं, लेकिन वे गिरते नहीं हैं क्योंकि उन सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स बल कार्य करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी ओर खींची चली जाती है, लेकिन पृथ्वी की गति इतनी सटीक है कि वह गिरने के बजाय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप एक रस्सी में बंधे किसी पत्थर को घुमाते हैं। पत्थर लगातार बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी उसे खींचकर अपनी परिधि में बनाए रखती है। सारे उपग्रह भी इसी कारण अपनी कक्षा में बने हुए हैं। यही सिद्धांत खगोलीय पिंडों पर भी लागू होता है। पृथ्वी सूर्य की ओर खींचती है, लेकिन उसकी गति उसे सीधा सूर्य पर गिरने नहीं देती। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की ओर खींचता है, लेकिन उसकी गति उसे पृथ्वी से दूर जाने से रोकती है। यही प्रक्रिया अन्य ग्रहों, तारों और आकाशीय पिंडों पर भी लागू होती है। वे सब एक दूसरे की ओर गिर रहे हैं, लेकिन उनकी गतियों और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच संतुलन उन्हें एक निश्चित कक्षा में बनाए रखता है। नंबर 7, यदि पृथ्वी 1 मिनट के लिए रुक जाए तो क्या होगा? पृथ्वी लगभग 1617 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अगर यह अचानक रुक जाए तो सतह पर मौजूद हर चीज, जैसे कि इंसान, इमारतें और महासागर पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा। हर चीज पूर्व दिशा में तेज गति से फेंक दी जाएगी। इमारतें गिर जाएंगी और भारी नुकसान होगा। महासागर की विशाल जल राशि भी अपनी गति बनाए रखेगी और बड़े पैमाने पर सुनामी आएगी। समुद्री पानी जमीन पर चढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।
पृथ्वी की हवा भी अपनी गति बनाए रखेगी। तेज हवाओं से भयंकर तूफान आएंगे जिनकी रफ्तार हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। अगर पृथ्वी 1 मिनट के लिए रुक जाए तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा रात। दिन वाली जगह पर तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा, जबकि रात वाली जगह पर तापमान जमाने लायक ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी अपने घूमने की वजह से थोड़ी सी झपटी है। रुकने से यह गोल बनने की कोशिश करेगी, जिससे बड़े भौगोलिक बदलाव होने लगेंगे। नंबर 6, आखिर कौन सी चीजें हैं जो जुपिटर को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं? जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,44,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 11 गुना है। जुपिटर का एक दिन केवल 9 घंटे और 56 मिनट का होता है, जो इसे सौरमंडल में सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह बनाता है। जुपिटर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है और इसे गैस जाइंट भी कहा जाता है। इसकी सतह ठोस नहीं है। जुपिटर पर एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह तूफान 350 वर्षों से भी अधिक समय से एक्टिव है। जुपिटर के पास 79 चंद्रमा है। इनमें से 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 14 गुना अधिक मजबूत है। सैटर्न के समान जुपिटर के भी छल्ले हैं, लेकिन ये पतले और कम दिखाई देते हैं। जुपिटर का विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स सौरमंडल के भीतर एस्टेरॉयड और धूमकेतु की गति को प्रभावित करता है, जिससे यह पृथ्वी पर होने वाले खतरों से बचाने में मदद करता है। नंबर 5, यूरेनस और नेपच्यून सबसे रहस्यमय ग्रह क्यों है? आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा जो लेटकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ठीक वैसे ही यूरेनस अपनी धुरी पर 97.7 डिग्री पर झुककर सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करता है। यह सूर्य से 7वां और बर्फीला ग्रह है। यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। यह ग्रह इतनी दूर स्थित है कि यहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं पहुँच पाती। यह एक गैस जाइंट है और पृथ्वी के आकार से 63 गुना विशाल है। इस महान ग्रह पर 42 साल दिन और 42 साल रात रहती है। इसके वातावरण में मेथेन पाया जाता है। यूरेनस का भारी भरकम दबाव मेथेन को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है। यही कार्बन बाद में हीरे में बदल जाता है और इस ग्रह के मध्य भाग में हीरों की बारिश होती रहती है। अब तक यहाँ इतना हीरा इकट्ठा हो गया होगा कि धरती पर अगर बांटा जाए तो सभी अरबपति हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से हीरे ला पाना लगभग असंभव है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे अंतिम ग्रह है। सूर्य से अलग अलग दूरी होने के बावजूद यूरेनस और नेपच्यून का तापमान लगभग एक समान है, जो कि एक रहस्य है। नेपच्यून सूर्य की एक परिक्रमा करने में 154 साल लेता है। यहाँ तक रोशनी बहुत कम पहुँचती है। नेपच्यून के वातावरण में भी मेथेन पाया जाता है, जो ग्रह के दबाव से टूटकर हीरा बन जाता है और बारिश के रूप में ग्रह पर गिरता है। यह ग्रह पृथ्वी से 58 गुना बड़ा एक गैस जाइंट है। नंबर 4, अंतरिक्ष से पृथ्वी की सबसे पहले कौन सी फोटो ली गई थी? आइए जानते हैं। हमारी पृथ्वी की पहली फोटोग्राफ क्रिसमस पर 1968 में ली गई थी। तब एस्ट्रोनॉट विलियम्स एंडर्स अपोलो 8 के जरिए मून के ऑर्बिट में गए थे। तब चांद के चक्कर लगाते वक्त एंडर्स और उनके साथियों की नजर अचानक पृथ्वी पर गई। पृथ्वी वहां से ठीक वैसी दिख रही थी जैसे कहीं दूर से कुछ उग रहा हो। एंडर्स ने उस मौके पर एक तस्वीर ली, जिसे बाद में अर्थराइज नाम दिया गया। यह तस्वीर बाद में काफी चर्चित हुई। 1970 में मनाए गए पहले अर्थ डे का सिंबल भी इसे ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यह बाद में 100 तस्वीरों में शामिल हुई, जिसे दुनिया में बदलाव लाने वाला माना गया। नंबर 3, यूनिवर्स का सबसे ठंडा जगह कौन सा है? यूनिवर्स का सबसे ठंडा जगह बूमरैंग नेबुला है, जहां तापमान 959 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के सबसे ठंडे जगह से 3 गुना अधिक बर्फीला है। बूमरैंग नेबुला इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर वहां कोई इंसान पहुंच जाए तो केवल 2 मिनट में ही उसकी कुल्फी बन जाएगी। 1980 में खगोल शास्त्री कीथ टेलर और माइक स्कारोट ने दूरबीन का उपयोग करके इस नेबुला की पहचान की थी। इस जगह को यूनिवर्स का रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। नंबर 2, इंसान ने किस चीज को आज तक सबसे दूर भेजा है? वॉयेजर एक पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित चीज है। नासा ने इसे 5 सितंबर 1987 को गहरे अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। इस यान को लॉन्च हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और यह अब भी संदेश भेज रहा है। अगस्त 1919 तक यह 22 अरब किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है। इस यान के साथ एक सोने की डिस्क भी भेजी गई है,
जिसमें पृथ्वी के जीवों की आवाज को रिकॉर्ड करके भेजा गया है। अगर धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? अगर धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो सबसे पहले जो होगा वह मंजर बहुत ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वही फोर्स है जो हमें पृथ्वी पर खींचता है और चीजों को स्थिर रखता है। अगर यह बल एकदम से खत्म हो जाए तो धरती पर हर चीज की स्थिति बदल जाएगी। सबसे पहले हम सभी उड़ने लगेंगे। हम जमीन पर खड़े नहीं रह पाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जमीन से जोड़कर रखता है। इसके बाद सभी बड़े बड़े ढांचे जैसे इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और सड़कें भी हवा में उड़ने लगेंगी। इसका असर केवल इंसानों या बिल्डिंग तक ही नहीं बल्कि पानी, हवा और वातावरण भी प्रभावित होंगे। समुद्र, नदियां और महासागर का पानी बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के उड़ने लगेगा। हमारी हवाएं जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी होती हैं, वे भी लगातार चलती रहेंगी बिना किसी दिशा में। यह मंजर दुनिया के लिए बहुत भयानक बन जाएगा। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके अलावा हम हवा में उड़ने के कारण एक दूसरे से टकरा सकते हैं, जिससे भारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। शरीर की संरचना भी इस बदलाव से प्रभावित होगी। हमारी हड्डियां और मांसपेशियां ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना कमजोर हो सकती हैं और सारे इंसानों का खात्मा भी हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो यह हमारी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।